सईद लख्त नदी किनारे एक नन्हा सा घर था। इस घर में एक बत्तख और एक बतखा रहते थे। बत्तख बहुत अच्छी थी, सुबह सवेरे उठती, नहाती धोती और काम काज में लग जाती। बतखा बहुत खराब था, काम चोर नकठो, दिन भर पड़ा ऐंठता रहता। बत्तख बतखी को बहुतेरा समझाती, पर वो ना समझता। एक कान से सुनता, दूसरे से उड़ा देता। एक दिन बत्तख बोली, कुछ खबर भी है? सारा अनाज खत्म हो गया, अब खाएंगे क्या? बतखी ने कहा, घबराती क्यों हो, खुदा देगा। बत्तख बोली, वह खुदा उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं, काम चोरों को खुदा नहीं देता। बतखी ने कहा, वह खुदा को मान मैं और मजदूरी करूं। तौबा तौबा, अरे मेरा बाप तहसीलदार था। इसके दरवाजे पर हाथी झूमते थे, सुबह शाम लंगर बंटता था, सैकड़ों भूखे पेट भरते थे। बत्तख बोली, अब बाप को छोड़ अपने आप को देख, मुआ नकठो, काहिल, टट्टू, ये कहा और फूट फूट कर रोने लगी। अब तो बतखा बहुत घबराया, बोला, अच्छा रो मत, आंसू पूंछ लो, मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढता हूँ। बतखा उठा, शहर गया, नौकरी ढूंढी, नहीं मिली। हैरान परेशान, क्या करे क्या ना करे। इतने में एक अपनी बिपता सुनाई। दोस्त बोला, घबराओ मत, साथ चलो, मैं आइस करीम बेचता हूँ, रोज 20 रुपए कमाता हूँ, तुम भी बेचना। दोनों कारखाने गए। दोस्त ने एक ठेला खुद लिया, दूसरा बतखी को दिया और बोला, अब आवाज लगा, ठंडी मीठी आइस करीम। ठंडी मीठी आइस करीम, गिली गिल्ली, कूचे कूचे। बतखी ने आइस करीम बेची, सारी बिक गई, थोड़ी सी रह गई। चलते चलते घर आया तो जोर से चलाया, ठंडी मीठी आइस करीम। बत्तख ने आवाज सुनी, जानी पहचानी थी, दौड़ी दौड़ी आई, खिड़की से झांका, देखा तो अपना बतखा था। खुशी से झूम गई, बोली, ए शाबाश, काम करना ऐब नहीं, बेकार फिरना ऐब है। बतखा बोला, बस थोड़ी सी रह गई है, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, वो भी बिक जाएगी। बत्तख ने कहा, अच्छा एक मुझे भी दे, देखूं कैसी है। बतखा बोला, अच्छा पैसे दो और ले लो। बत्तख हंस हंस कर बोली, चल हिट, अपनों से भी पैसे। बतखा बोला, अपना हो या गैर, पहले पैसे पीछे माल। अच्छा अब मैं जाता हूँ, बचेगी तो लेता आऊँगा। ये कहकर ठेला आगे बढ़ाया और जोर से बोला, ठंडी मीठी आइस करीम।